क्या आपको ये डायलॉग याद है? करके दिखाएंगे। हाँ भाई हाँ। ये डायलॉग जुड़ा है एक आइकॉनिक शो से जिसे 50 लाख से भी ज्यादा बच्चे रेगुलरली देखते थे। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो मोस्ट लाइकली आप उन बच्चों में से एक हो। और डेफिनेटली पॉप द बिल्डर आपके बचपन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहा होगा। लेकिन एक दिन अचानक ये शो गायब हो गया। आखिर पॉप द बिल्डर के साथ हुआ क्या? कहाँ है ये शो? क्या इस शो का कमबैक हो सकता है या फिर पॉप द बिल्डर बस एक मेमोरी बन के रह चुका है? तो चलिए जानते हैं इस शो का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। 2003 में पॉप द बिल्डर इंडिया में सबसे पहले पोगो पर आया था। उस वक्त ड्रैगन बॉल जी, बेब्लेड और पोकेमॉन जैसे कार्टून सबके फेवरेट थे। फिर भी इस शो ने कुछ बच्चों के दिल में अपनी जगह बना ली। उस वक्त ज्यादातर कार्टून्स फाइटिंग या एडवेंचर रिलेटेड होते थे, जो हमें हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन तो सिखाते थे। लेकिन पॉप द बिल्डर एक एक्सेप्शन था, जो हमें बहुत ही सिंपल और स्वीट तरीके से टीम वर्क, पेशेंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी स्किल सिखाता था। स्लोली बट इवेंचुअली पॉप द बिल्डर बच्चों का फेवरेट बन गया और एक ऐसा टाइम था जब 50 लाख से भी ज्यादा बच्चे इस शो को रेगुलरली देख रहे थे। पॉप द बिल्डर का क्रेज सिर्फ टीवी तक ही लिमिटेड नहीं था। इस शो के टॉयज, टिफिन बॉक्स और स्कूल बैग्स भी मिलते थे, जो बताता था कि ये शो इंडिया में कितना पॉपुलर था। शो की सक्सेस को देखकर शो रनर्स ने पॉप द बिल्डर को एक्सपांड किया, अलग अलग स्पिन ऑफ मूवीज और गेम्स बनाकर, जैसे कि बॉब्स बिग प्लान एंड मेगा मशीन एंड कैन बी फिक्स इट एंड फिक्स इट फन। लेकिन इतने ऑप्शंस होने के बावजूद भी पॉप द बिल्डर टीवी शो की सक्सेस कोई पीठ ही नहीं कर पाया। इस पॉइंट तक पॉप द बिल्डर की फ्रेंचाइज $5 बिलियन से भी ज्यादा की बन चुकी थी। लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। पॉप द बिल्डर को बाकी कार्टून से अलग बनाता था शो का एनिमेशन स्टाइल, जो था स्टॉप मोशन एनिमेशन, जिसे फैंस बहुत ही पसंद करते थे। लेकिन 2015 में सब कुछ बदल गया जब शो रनर्स ने पॉप द बिल्डर को CGI का इस्तेमाल करके एनिमेट करने का डिसीजन लिया, जो स्टॉप मोशन एनिमेशन से काफी अलग था। ऊपर से इस शो के नए वर्जन में सारे कैरेक्टर्स का आइकॉनिक लुक कंप्लीटली बदल दिया गया। ऐसा लग रहा था कि शो का पूरा कास्ट ही बदल गया हो। इतने सालों से लोगों को जिन कैरेक्टर्स के साथ कनेक्शन फील होता था, उन्हीं लोगों को आज वही कैरेक्टर्स अजनबी लगने लगे थे। इसी वजह से फैंस ने शो के नए वर्जन को कम्प्लीटली एक्सेप्ट नहीं किया और धीरे धीरे शो की पॉपुलैरिटी गिरते चली गई। और फाइनली 2018 में पॉप द बिल्डर के नए एपिसोड्स टीवी पर आना बंद हो गए। बट देयर इज स्टिल सम होप। जनवरी 2024 में कंफर्मेशन मिली थी एक नई पॉप द बिल्डर मूवी की, और रूमर्स के हिसाब से जेनिफर लोपेज इस मूवी को प्रोड्यूस कर रही है, जो फिल्म इंडस्ट्री में एक फेमस पर्सनैलिटी है। और अगर इस मूवी को स्टॉप मोशन एनिमेशन और पुराने स्टाइल में एनिमेट किया तो पॉप द बिल्डर मेन स्ट्रीम मीडिया में कमबैक कर सकता है। अनफॉर्चुनेटली अभी तक मूवी की रिलीज डेट अनाउंस नहीं हुई है, मोस्ट लाइकली बिकॉज ये मूवी अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस स्टेज पर है। सो फिलहाल हमारे पास इंतजार करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन आज भी अगर हम पुराने एपिसोड्स देखें तो नॉस्टैल्जिया से आंखें नम हो जाती है। हमारे लिए पॉप द बिल्डर सिर्फ एक पॉइंटलेस कार्टून नहीं था, ये हमारे बचपन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, जिसने हमें हंसाया, रुलाया और सिखाया भी। अगर आज पॉप द बिल्डर का रिबूट आया वही पुराने एनिमेशन स्टाइल और कास्ट के साथ, तो आज के बच्चों का तो पता नहीं, लेकिन मैं तो जरूर देखूंगा। बाय द वे, आपको पता है पॉपाई के साथ क्या हुआ? अगर नहीं पता तो इस वीडियो को चेकआउट करना मत भूलना। ऑल्सो अगर आपको पॉप द बिल्डर के पुराने एपिसोड्स देखने हो तो आप Amazon प्राइम पर उन्हें देख सकते हो।